तो वहीं उड़ीसा में बीजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलों पर एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। यानी बीजेडी और बीजेपी के बीच जो गठबंधन जिसकी अटकलें हैं उसमें एक ट्विस्ट है। क्या है? क्योंकि गठबंधन से इनकार की खबरों के बाद अब बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं को एक बार फिर से दिल्ली तलब कर लिया है। पहले ये खबरें थी कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी एक साथ चुनाव लड़ सकते थे। यही नहीं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने की खबरें तक सामने आ चुकी थी। लेकिन बाद में ओडिशा बीजेपी की तरफ से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया। ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि बैठक में गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है और बीजेपी प्रदेश की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर साथ चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कहा था, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। इलेक्शन लड़िबा सरकार बीजेपी केमती करिवो केंद्र में हम सरकार केमती हो सच चर्चा मेंट विषय चर्चा है विरोध करने प्रश्न विषय चर्चा है मेंट विषय चर्चा है नहीं एकाकी बीजेपी लड़ियो। तो मनमोहन सामल के इस बयान के बाद उड़ीसा के सीएम और बीजेडी के मुखिया नवीन पटनायक ने भी कहा था कि अफवाह और झूठ राजनीति का सबसे खराब पहलू है। उनके इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं को दिल्ली बुला लिया। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ हुई बैठक में एक बार फिर से बीजेडी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर मंथन हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो बीते हफ्ते बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन का खाका लगभग तैयार हो गया था और सैद्धांतिक और तौर पर दोनों पार्टियां गठबंधन पर सहमत भी हो गई। लेकिन सीट बंटवारे पर पेच फंस गया। कौन पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर के खींचतान चलती रही और प्रदेश बीजेपी की तरफ से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन पार्टी नेतृत्व की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। यानी बीजेपी आलाकमान ने ना तो कभी गठबंधन को लेकर कोई बयान दिया और ना ही इसकी संभावना को खारिज किया। और इसलिए अब जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने ओडिशा के नेताओं को दिल्ली बुलाया है तो ओडिशा में गठबंधन को लेकर के एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले दोनों पार्टियां 1998 से लेकर के 2009 तक एक साथ रह चुकी थी। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीजेडी गठबंधन ने 21 में से 17 लोकसभा सीटें जीती, जबकि 1999 में हुए चुनाव में इस गठबंधन को 19 सीटें हासिल हुई। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन ने ओडिशा की 21 सीटों में से 18 पर कब्जा जमाया। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के सीनियर नेताओं का मानना है कि अगर मोदी लहर में बीजेपी और बीजेडी एक बार फिर से साथ आती है तो ओडिशा की सभी 21 की 21 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जा सकता है, जिसका जाहिर है फायदा दोनों ही पार्टियों को होगा। यानी गठबंधन से गुरेज किसी को नहीं है, लेकिन असली लड़ाई है सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस गठबंधन में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है। तो ये तो हुई बीजेपी के ओडिशा प्लान की बात। लेकिन अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत दूसरे दिग्गजों को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जहां पार्टी के सीएम उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी सीट बदलने को भी तैयार नहीं है। दरअसल अटकलें थी कि कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ को जबलपुर से चुनाव लड़ा सकता है, लेकिन अब कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो छिंदवाड़ा छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में आलाकमान को साफ संदेश दे दिया कि वो ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही छिंदवाड़ा छोड़ेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सर भाजपा में शामिल हो रहे हैं लगातार, प्रदेश के शामिल हुए तो हुए उनकी मर्जी पर लेकिन सर ये बड़े नेता जो भाजपा में जा रहे हैं उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो हताश का आज मुझे कभी खबर आई, उन्होंने तो पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। या दीपक जोशी भी जा रहे हैं दोबारा, तो वहीं के थे। दरअसल छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और वो वहां से बीते 5 दशकों से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, जो मोदी लहर के बावजूद वहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। यही नहीं, हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद कांग्रेस छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभाओं में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। ऐसे में कांग्रेस का प्लान था कि इस बार कमलनाथ के कद का इस्तेमाल करते हुए उन्हें छिंदवाड़ा से बाहर चुनाव लड़वाया जाए।
लेकिन अब कमलनाथ ने साफ कर दिया कि वो छिंदवाड़ा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि वो लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा से पहले ही उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ ये स्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में भी कांग्रेस दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो अभी तक प्रदेश के दिग्गज नेता इसे लेकर के तैयार हुए ही नहीं हैं।